दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम संजीवनी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नेत्रदान के बारे में। नेत्रदान कौन कर सकता है, इसका लाभ किसे मिल सकता है, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शशि कपूर जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर शशि कपूर जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे आई डोनेशन के बारे में। नेत्रदान श्रेष्ठ दान, ये हम सुनते आ रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि नेत्रदान कौन कर सकता है? नेत्रदान करने का डिसीजन कोई भी ले सकता है। कोई भी उम्र का इंसान ले सकता है, आदमी ले सकता है, औरत ले सकती है, बच्चे ले सकते हैं, बूढ़े लोग ले सकते हैं। तो इसमें आप मृत्यु के बाद ही आंख दान कर सकते हैं, जीवंत आंख दान नहीं कर सकते। जैसे किडनी, आप जीवंत में एक किडनी दे सकते हैं आपके रिलेटिव्स को, बहन को, भाई को, माँ को, आंख नहीं दे सकते। तो आप सिर्फ निश्चय कर सकते हैं कि दान होना चाहिए हमारी मृत्यु के बाद। ये डिसीजन आपका हो सकता है। और जैसे ब्लड बैंक्स हैं वैसे आई बैंक्स हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप पूछताछ करके कि आपके शहर में आई बैंक कहाँ है, वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप भर के उस पे एक प्लेज जिसको बोलते हैं, आप सही करते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी आँखों को दान करना चाहिए। तो ये आपकी डिसीजन आपके सही के साथ है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि अगर आपके मृत्यु के बाद आपके रिलेटिव सोचे कि नहीं करना है, तो आप तो हैं नहीं आपकी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें आपकी फैमिली मेंबर्स और उनको साथ में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, जैसे आपने कहा कि हमारी जो आँख है वो मृत्यु के बाद ही दान की जा सकती है, तो अगर किसी ने वो प्लेज पहले नहीं की है और अगर उनके रिलेटिव चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आँख डोनेट हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर आप आई बैंक को फ़ोन करें तो वो एक टीम भेजेगी जो आके उस टाइम आंखें निकाल के डोनेशन के लिए ले जाते हैं। तो वो टाइम प्लेज के पूछते नहीं, प्लेज दिखाना ज़रूरी नहीं। ये हमारे देश में जैसे गर्मी काफ़ी है या गर्मी का मौसम हो, तो 6 घंटों में वो आँख निकालनी पड़ती है। तो अगर आप पहले अगर दुख में, रोने में अगर 8-10 घंटे चले गए और उसके बाद आप फ़ोन करेंगे तो वापस प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको तुरंत फ़ोन करके टीम को बुलानी पड़ती और या तो बॉडी तब तक भी अगर एसी रूम में हो, ठंडी में हो या ठंडी का मौसम हो, तो 8-10 घंटे तक भी चल सकता। सर, आपने अभी कहा कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी आँख है वो निकाल देते हैं, तो आँख निकालते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? तो जब हम जीवंत हैं, इट इज़ अ वेरी टेरिफाइंग थॉट कि ऐसे किसने आँख निकाल ली तो बहुत डर लगता है। लेकिन जब एक बॉडी पड़ी है ज़मीन पे तो टीम आती है, उनको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। कैंची के साथ ये जो आईबॉल के पीछे एक वायर जैसा कनेक्शन है, ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसको काटो, 1-2 मसल काटो, ये पूरा छोटा टेबल टेनिस बॉल के जैसे बाहर आ जाता है। आप एक बॉटल में डाल दो, लेकिन उसके बाद एक पत्थर सा आँख, एक कॉन्टैक्ट लेंस जैसा पत्थर सा कॉन्टैक्ट लेंस, ऐसे दोनों पलक खोल के डाल देते हैं। तो किसको पता नहीं चलता है कि ये रियल आँख नहीं है। वैसे भी थोड़ा पलक बंद रहेगा, ओके, 5 मिनट में दूसरी आँख निकाल के उधर एक पत्थर का आँख डाल देंगे। तो बॉडी डिसफिगर नहीं होती, बॉडी रिमेन्स द सेम वे। आप उनका चेहरा देखेंगे, दूर से देखेंगे, लोग आएंगे फूल डालने को, ये वो, उनको कुछ समझेगा नहीं। डॉक्टर, आपने कहा कि मृत्यु के बाद 5-6 घंटे में ही ये प्रोसीजर पूरी होनी चाहिए ताकि जो हमारा मौसम है वो उसे अफेक्ट ना करे। लेकिन अगर किसी की मृत्यु रूरल एरिया में हो गई है, तब निकाल तो 5-6 घंटे के अंदर लेंगे, लेकिन वो आई बैंक तक पहुंचने का प्रोसीजर क्या होता है, क्या करते हैं? तो वो जो बॉटल में डालते हैं और अगर वो उसको बर्फ़ में रखते हैं
तो 24 घंटे तक वो वापर सकते हैं। ओके, इस 24 घंटे बहुत लंबी चीज़ है, लेकिन आज तक तब तक वो 24 घंटे में एक प्रॉपर आई बैंक तक पहुंचा दो तो उनके पास दवाई होती है एक बॉटल में जिसमें दवाई भी हो जी। वो दवाई फिर 1 हफ्ते तक आप वो आँख चला सकते हैं। तो बहुत टाइम है, लगता है कि बहुत कम टाइम है, लेकिन ये बहुत टाइम है, क्योंकि आप रूरल एरिया में भी आप बस में बैठो आइस पैक के साथ आप पहुंच सकते हैं 2 घंटे में शहर में जी। ठीक है, 2 घंटे में वो दवाई में डाल दें तो फिर 1 हफ्ता चला सकते हैं, 10 दिन चला सकते हैं जी। तो ऐसे करना पड़ता है जी। बिल्कुल सर, अगर किसी व्यक्ति की आंखों की सर्जरी हो गई हो या फिर कोई ट्रीटमेंट हो गया हो तो क्या वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है? तो नेत्रदान को मना कभी टीम नहीं करेगी जी। अगर आपने टीम को बुलाया वो आंख ज़रूर निकालेंगे और वो उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। कुछ आंखें जो दूसरे इंसान में जाएगी उनको दृष्टि मिलेगी जी। जो आंखें में कुछ प्रॉब्लम हो कि वो नहीं हो सकता, वो कुछ और रिसर्च के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए काम आ सकती है कि डॉक्टरों का नॉलेज बढ़े और सेवा हो सके समाज की जी। लेकिन आपका जो ये है भाव है कि दान करने का, वो होएगा जी। सर, ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र हो जाती है वैसे वैसे हमारे हर एक बॉडी पार्ट जो है वो वीक हो जाता है, उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। तो क्या बुजुर्ग व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं? उनकी आंख भी अच्छी होती है डोनेशन के लिए? नेत्रदान में 90% नेत्रदान बुजुर्ग लोग के होते, डिपेंडिंग। अच्छा, जो आई बैंक्स हॉस्पिटल आईसीयू के साथ कनेक्टेड हैं उनके 50-60% नेत्रदान हो सकता है यंग लोग जो एक्सीडेंट में कुछ आईसीयू में पहुंच गए, यंग लोग, हार्ट अटैक आजकल हो रहा है, तो ऐसे हो सकता है कि उनके आंख की डोनेशन की एवरेज एज कम हो। अगर आप एक फैमिली रेजिडेंशियल एरिया में आई बैंक है तो उनके 90% लोग एजेड होंगे और तभी दान देंगे जी। 100% वो आंखें यूज होती है। ये बात है कि हाँ, यंग के आंख आप नेत्रदान करें, बच्चों के करें, उनमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है जी। उनमें जो रिजल्ट आता है वो इससे बहुत अच्छा आता है। बट उनकी नेत्रदान परसेंटेज 10%, 5% से ज़्यादा नहीं होती है बच्चों की। एंड यंग लोगों की अगर आईसीयू हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ आई बैंक हो तो ही उनको ऐसे जी आंखें मिलती हैं। तो मेजॉरिटी जो है बुजुर्ग लोग के आंख में काम हो जाता है जी। सर, नॉर्मल आंखें तो डोनेट कर सकते हैं, ये तो हमें पता चला है, लेकिन अगर किसी के आंखों में प्रॉब्लम हो यानी कि तिरछापन हो तो क्या तिरछापन होने वाली आंखें भी हम डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल, तिरछापन बिल्कुल एक ऐसी चीज़ नहीं है जिस वजह से नेत्रदान ना हो सके। आप पूछेंगे, बुजुर्ग लोगों को मोतिया हो गया होता है एंड यूजुअली उनका ऑपरेशन हो गया होता है, तो डेफिनेटली जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ है वो आंखें की क्वालिटी बेटर होती है। जो आंखें की ऑपरेशंस हो चुकी है उनका 10% लेस क्वालिटी होता है जी। सामने जब भी आप उनको ट्रांसप्लांट करेंगे दूसरे व्यक्ति में, लेकिन इसमें आप सब लेना पड़ता है, जो जिनकी आंखों को ऑपरेशन हुआ है, जिनकी नहीं हुई है, ऐसे। तो ऐसे कोई ये नहीं है कि कोई बीमारी की वजह से अगर उन्होंने ट्रीटमेंट ली हो, कांच बिंदु हो, मोती बिंदु हो, उसकी जो भी ट्रीटमेंट ली हो वो आंखें फिर भी काम आती है जी। डॉक्टर, नेत्रदान करने के बाद जो आई बैंक्स के पास जो आईज होती है उनका लाभ किसे मिलता है? तो जब भी पूरी आंख निकालते हैं तो उसका ये फ्रंट का जो बुबुल है, कॉर्निया जिसको बोलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट ये है, ये ब्राउन कलर जो है उसके सामने ये ट्रांसपेरेंट विंडो है, उसको कॉर्निया बोलते हैं, वो ट्रांसप्लांट होता है। ये बाकी का सफ़ेद भाग, ये पूरा बॉल के जैसे जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं होता है। तो इसकी जो भी बीमारी हो, शायद कुछ बॉल लगा हो, कुछ नाइफ लगा हो, इसको टाके लगे हों, ये एक चश्मा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आंख का चश्मा है। जैसे लोग को दिखता नहीं है वो चश्मा पहनते हैं, ये अगर आंख का खुद का चश्मा खराब हो तो आपको नज़र पुअर आएगी।
तो जब इसको डैमेज होता है तो ये भाग को निकाल के डोनेटेड आई से नेत्रदान किया हुआ आँख का ये भाग लेके एक नया इधर बिठाया जाता है। तो ये बीमारियां जैसे अगर इंजरी हो तो ये सफ़ेद हो जाता है, इस ऐसे ओपेक के जैसे सफ़ेद, उसको फूल बोलते हैं गांव में कि फूल आ गया। जी। ओके, या एक्चुअल कुछ छुरी लगी, टाके लगे हुए हैं, या कोई ऑपरेशंस के बाद ये आँख का अंदर का भाग भी खराब हो गया है तो ये इसमें पानी भर जाता है जी। तो इसकी वजह से दिखाई नहीं देगा। तो ये बीमारियां जो इस कॉर्निया की है, इसके काफ़ी पहले ज़माने में एक आँख एक पेशेंट को मिलता था क्योंकि ये पूरा कॉर्निया। अब क्या करते हैं, अगर ऊपर का ही छेद है, ऊपर का ही फूल है तो ये कॉर्निया को भी आधा कर देते हैं, मतलब उसकी थिकनेस में आधा जी। फ्रंट भाग एक पेशेंट को देते हैं जिसको सुपरफिशियल छेद हो, ओके, जिसका अंदर का भाग या नीचे का भाग काम नहीं कर रहा है जिसलिए पानी भर रहा है आंख में, उनको नीचे का डोनेटेड आई कॉर्निया देते हैं। तो एक आंख दो पेशेंट में भी वापरा जा सकता है। जी सर, जिस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट करते वक्त कुछ टेस्ट किए जाते हैं, वो फिट है या नहीं ये देखा जाता है, क्या उसी तरह से आई डोनेशन के वक्त भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं? तो किडनी और कॉर्निया में ये जो भाग आंख का जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है जी। ये एक ट्रांसपेरेंट विंडो है। ट्रांसपेरेंट इसलिए है कि इसमें लाइट इसमें से अंदर जाता है, जैसे गाड़ी की विंडशील्ड अगर ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो आप आगे देखेंगे कैसे। तो इसमें खून की नलियां नहीं है और जो ब्लड टेस्ट करने पड़ते किडनी में कि मैचिंग है कि नहीं, कि रिलेटिव है कि नहीं, क्योंकि खून की नली के साथ वो रिजेक्शन आता है। इसमें खून की नली है ही नहीं जी। तो इसलिए वो रिजेक्शन के सिर्फ माँ बाप का कॉर्निया लें सिर्फ वो सवाल नहीं उठता। तो रूटीन ब्लड टेस्ट होती है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, कंट्रोल में है कि नहीं, बस। बाकी मैचिंग का जो बहुत डिटेल में किडनी का होता है वो इधर बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती जी। किसका भी आँख किसी में डाल सकते। डॉक्टर, जैसे आपने बताया था कि आँख डोनेशन में आई डोनेशन करते वक्त हमारी जो आँख है वो निकाली जाती है, जो आई बॉल है वो निकाला जाता है और वो हम आई बैंक को भेजते हैं। तो क्या पूरे आँख का इस्तेमाल ट्रांसप्लांट के लिए किया जा सकता है? ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ ये आगे का भाग, ये ट्रांसपेरेंट विंडो जो है कॉर्निया, वही ट्रांसप्लांट होता है जी। बाकी का आँख रिसर्च के लिए वापरते हैं जी। तो ये भाग है, लेकिन इस भाग की बीमारियां भी लाखों में है। इंडिया में लाखों लोग इस कॉर्निया की बीमारी के साथ हैं और आई डोनेशन होता होगा हज़ारों में। तो ऐसे देखें जाए तो यही एक भाग भी वापरते वापरते बहुत काम बाकी है जी। बिल्कुल डॉक्टर, आई डोनेशन की ये जो प्रोसेस होती है, आई ट्रांसप्लांट की ये जो प्रोसेस होती है, वो कौन करता है? कॉर्निया एक्सपर्ट करते हैं या फिर कोई और? तो ज़्यादातर कॉर्निया एक्सपर्ट ही करते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे आजकल रेगुलेशन सब आ गए हैं जी। तो वैसे जब भी आप कॉर्निया ट्रांसप्लांट का परमिशन लेते हैं आपके ऑपरेशन थिएटर के लिए, आपको कॉर्निया सर्जन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। पुराने ज़माने में नॉर्मल आई डॉक्टर्स जिनको इंटरेस्ट थी ये ऑपरेशन में वो सब करते थे जी। लेकिन अब कॉर्निया ट्रेन्ड सर्जन की ज़रूरत है जी। बिल्कुल सर, आपने बताया था कि जो आई बैंक्स आईसीयू से कनेक्टेड होते हैं वहाँ पर यंग या फिर बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो अगर किसी बच्चे का देहांत किसी एक्सीडेंट में हो गया हो या फिर किसी बीमारी की वजह से हो गया हो, तो क्या उनकी आंखें भी ट्रांसप्लांट के लिए सही होती है? उनकी आंखें बेस्ट होती है क्योंकि ये जो कॉर्निया है इसमें एक फिक्स नंबर ऑफ जीवंत सेल्स होते हैं जी। और बर्थ में वो सबसे ज़्यादा होते हैं। मानिए समझो एग्जांपल 1 लाख, जैसे उम्र जाती है 10 साल में वो 90,000 हो जाते हैं, 20 साल में 80,000 हो जाते हैं। ऐसे करके करके आपको जब 70 साल की उम्र की कॉर्निया मिलती है उसमें सेल्स 30,000 एग्जाम्पल के लिए रहेंगे जी। तो वो जब भी आप ट्रांसप्लांट करें एक नौजवान में, उसके पास अगर लंबी उम्र हो उसके पास सेल्स कम होते हैं। तो यंग अगर मिले अगर, लेकिन कोई चाहता नहीं है कि बच्चे को कुछ हो जाए, लेकिन इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड क्वालिटी, इट इज़ अ वेरी यूजफुल और इसमें लोगों को बहुत अच्छी नज़र मिल सकती। जी बिल्कुल सर,
अगर किसी बुजुर्ग आदमी की जो आंख है वो ट्रांसप्लांट की गई तो उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं क्या वो भी उस कॉर्निया के साथ ट्रांसप्लांट हो जाते हैं? 90% लोगों में कॉर्निया में डिफेक्ट नहीं है। अगर हो बाय चांस 5-10 % लोगों में तो वो कॉर्निया रिजेक्ट करते हैं जी, लेकिन 90% फिट हो जाते हैं। जी सर, आई डोनेशन होने के बाद, आई ट्रांसप्लांट होने के बाद जिस व्यक्ति को वो नई आंख लगाई गई है वो कितने सालों तक चलती है? क्या उसका भी कुछ टाइम स्पैन होता है? तो इसमें 2 चीजें हैं जी। जैसे हमने बोला कि किडनी में मैचिंग बहुत करना पड़ता है क्योंकि वो खून की नलियां के थ्रू आर्मी आती है जो रिजेक्ट करती है कि ये अपना नहीं है, तो अपने बदन का नहीं है। कॉर्निया में नहीं है लेकिन उसके बावजूद स्मॉल % चांस है कि कभी रिजेक्शन हो 5 साल बाद, 10 साल बाद, वेरी स्मॉल %। तो एक तो अगर वो रिजेक्शन हुआ हो सकता है, अगर जल्दी पकड़ा गया मेडिकल ट्रीटमेंट से वो कंट्रोल में आता है। अगर जल्दी नहीं पकड़ा गया, कोई गांव में है उसको पता नहीं चला रिजेक्शन है, जब तक वो कॉर्निया सेंटर तक पहुंचे, ट्रीटमेंट होए, अगर वो पूरा सफ़ेद हो जाता है जब भी रिजेक्ट होता है तो वो टाइम उनको वापस डोनेशन की ज़रूरत लगेगी। अगर रिजेक्शन का एपिसोड नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कॉमन नहीं है इसलिए हम मैचिंग करते नहीं, अगर चली तो 10 साल, 15 साल, 20 साल चल सकती है, 25 साल चल सकती है। डॉक्टर, अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो या फिर कलर ब्लाइंडनेस हो तो क्या वो व्यक्ति भी अपनी आंख डोनेट कर सकता है? बिल्कुल, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस में कॉर्निया आई डोनेशन में कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर, तो क्या अगर नाइट ब्लाइंडनेस जिस व्यक्ति को है उसकी आंख अगर किसी और को लगाए तो क्या वो नाइट ब्लाइंडनेस भी उस व्यक्ति को हो सकती है? बिल्कुल नहीं। नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी एक अलग भाग, आंख के अलग भाग में है। ये जो अंदर ये येलो कलर का लेयर है, ये नसें हैं, इसको रेटिना बोलती है। ये रेटिना वीक है और उसकी वजह से उनको कलर नहीं दिखता है या रात को दिखता नहीं है। ये 2 बीमारियां, ये रेटिना की प्रॉब्लम है। ओके, अगर उसके अलावा उनको कुछ कॉर्निया की बीमारी है तो वो मैटर सेपरेट है। अगर इनकी कॉर्निया बिल्कुल ठीक होती है, इनको कलर नहीं दिखता है, इनको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं दिखता है, बट कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कॉर्निया दूसरे व्यक्ति में डालें तो उनको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं आएगा या उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं आएगा। जी सर, बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर हमने आई डोनेट कर दी तो अगर हमारा नेक्स्ट जन्म होगा तो उसमें हम ब्लाइंड पैदा हो सकते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो कैसे गलत फहमी आई, कोई लोग तो इसलिए काफ़ी आई बैंकिंग के लोग हम वो रिलीजन के प्रीस्ट को भी साथ में ले लेते हैं कि कोई गलत फहमी है कि अगर आपको आँख नहीं है आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, वहाँ दिखाई नहीं देगा स्वर्ग की अच्छी चीज़ें, ये वो। तो ये सब स्टोरीज़ जो माइथोलॉजी के हैं और ये सब बिलीफ्स हैं, उनको तो दूर रखना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपके वजह से कोई नौजवान जो अंधा है उसको नज़र आ गई। ओके, आप चले गए लेकिन आपकी फैमिली को खुशी है कि दूसरे कोई औरत, नौजवान को और 20 साल, 50 साल दुनिया दिख रही है। ये अच्छा काम करके वो आँख सिर्फ जल गया बॉडी के साथ और जल गया, उसमें आपको कुछ लाभ नहीं मिला, लेकिन आपको एक मौका था कि किसको लाइफ टाइम एक अंधे आदमी को नज़र देने की, वो मौका आपने जला दिया। ये ना करना चाहिए, ये सोच के आप इसके बारे में, नेत्रदान के बारे में सोचा करें। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा नज़रिया हमें दिया है। सर, मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों से कुछ कहें, कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए, ये जो समय होता है जब आपका कोई करीब का आपसे दूर हो जाता है, शायद माँ बाप हो कम उम्र में, शायद आपके बच्चे हो, तभी तो आप बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन ये तो एक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी मौका होता है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि एक बच्चे की आँख की क्वालिटी किसको 50 साल नज़र दे सकती है। एक नौजवान और या यंग एज में आपके अगर कोई क्लोज रिलेटिव चले जाएं तो आपके पास एक नॉर्मल
अपॉर्चुनिटी नहीं, एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि किसको बहुत ही अच्छी नज़र बहुत सालों तक दे सको। तो ये अगर उस समय आप आपके इमोशंस को कंट्रोल में रख के और ये चांस ले सकते हैं, तो बाद में आपको उनकी आँखों के थ्रू आपके माँ बाप, आपके बच्चों की याद आ सकती है, और ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आपको अपने आप को खुश नसीब वो टाइम समझें कि भगवान ने आपको ये मौका दिया और आप थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करके ये काम नेत्रदान का करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।